तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डिस्क्राइब द 4 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कितने टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। एज वी हैव स्टडीड दैट द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग on the basis of ownership, on the basis of raw material, on the basis of finished good, on the basis of their scale, और भी बहुत तरह से हमने पढ़े थे। तो इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कितने टाइप के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं। ओके, so there are 4 types of manufacturing sector on the basis of ownership: public sector, private sector, joint sector and cooperative sector. We will study the all these sector in the answer of this question. Okay, next slide में पढ़ेंगे। now अब हमें ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर ध्यान से देखिएगा। ओके, सो पहले तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओके, नाउ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर refers to a secondary sector of economy deals with production of goods in large quantities with the help of machines that convert the raw material into valuable goods। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी का, जो कि गुड्स प्रोड्यूस करता है लार्ज क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में नहीं, लार्ज क्वांटिटी में। अपने लिए नहीं प्रोड्यूस करता है, लोगों के लिए प्रोड्यूस करता है। अब लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब क्या यूज करता होगा, वो मशीन यूज करता होगा विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ओके, विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल। अब हम कोई भी चीज बना रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल, जिसको हम क्या करेंगे, फिनिश्ड गुड में चेंज करेंगे। ओके, वैल्यूएबल गुड्स भी कह सकते हैं, फिनिश्ड गुड ज्यादा आसान पड़ेगा पर। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है, पहली बात तो ये सेकेंडरी सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर हमने 3 सेक्टर पढ़े थे, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी सेकेंड चैप्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ओके, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आता है, एंड टर्शियरी सेक्टर में आ गया हमारा बैंकिंग, ट्रेडिंग वगैरह। ओके, कॉमर्शियल चीजें। ओके, तो यहाँ हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की डेफिनेशन बताई थी। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर होता है इंडियन इकोनॉमी का, जो कि क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में गुड प्रोड्यूस करता है। किसकी वजह से, मशीन की वजह से, मशीन की हेल्प से। ओके, विच, जो कि अब हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मैन्युफैक्चरिंग इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ओके, बेस ओनरशिप के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दीज आर गिवन बिलो। 4 टाइप ऑफ manufacturing industry sector. This is public sector, private sector, joint sector and cooperative sector। ओके, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ये। अगर ये जॉइंट हो क्या आएगा, 1 मार्क्स का तो ये हो गया व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड 4 मार्क्स का हो गया इसका ये चारों। Okay, so on the basis of ownership, manufacturing sector is classified into 4 types. Public sector, public sector क्या होता है, as you all know that the meaning of public, public मतलब हम सब people. Okay, तो ऐसा सेक्टर, इंडियन इकोनॉमी का ऐसा सेक्टर जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब काम कौन करता है पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट करती है। ओके, अब कोई दूसरा बंदा तो दूसरे बंदे के लिए काम करेगा नहीं, है ना, तो गवर्नमेंट ही काम करती है। ओके, सो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ओके, जैसे वेल, सेल एक्सेट्रा। नाउ वेल की फुल फॉर्म क्या होती है, नाउ इसकी फुल फॉर्म होती है भारत हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एंड सेल की क्या होती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, नाउ भारत हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट type of manufacturing sector on the basis of ownership. The second one is private sector. Private sector industries are owned and run by individual or group of individual. As you can understand by the name private, private मतलब कोई individual, if an industry is owned or run by individual or group of individual, मतलब उसे कोई एक अकेला बंदा चला रहा हो या तो बंदों के ग्रुप चला रहे हो। ओके, तो उस टाइप की इंडस्ट्री को कहा जाएगा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। ओके, सो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन एंड रन बाय द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जिस
इंडस्ट्री को इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चलाएं उन्हें कहते हैं हम प्राइवेट सेक्टर। सो विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री कम्स इनटू दिस सेक्टर? टिस्को आता है इसमें एंड बजाज ऑटो लिमिटेड आता है। ओके, टिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? टाटा की है कंपनी, जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा। ओके, सो इन्होंने फाउंड की थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, सीओ कंपनी। ओके, सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को एंड भेजा और सेल की तो बता दी थी, भारत हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, नाउ जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर एज यू कैन सजेस्ट बाय द नेम, जॉइंट मतलब किसी दो सेक्टर का जॉइंट होना। ओके, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। वो सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि, अब कभी आप सोचो कुछ बड़ा काम करना हो, बड़ा बहुत बड़ा, हद से भी ज़्यादा बड़ा, जो कि गवर्नमेंट के अकेले कंट्रोल में ना हो। अब गवर्नमेंट, अब वो किसी ऐसे बंदे को ढूंढेगी अपनी कंट्री से जो कि पैसे वाला हो, खूब बिजनेसमैन ऐसे। ठीक है, तो प्राइवेट इसमें क्या हुआ, प्राइवेट वो ढूंढेगी और उसके संग हाथ मिला लेगी। ओके, काय के लिए? कुछ चीज बनाने के लिए या कुछ चीज डेवलपमेंट करने के लिए। तो उस तरह की सेक्टर इंडस्ट्री को क्या कहा जाएगा? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, जहां प्राइवेट और पब्लिक दोनों जॉइंट होके काम कर रहे हो। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ओके, सो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री वो होती हैं जो कि स्टेट और इंडिविजुअल दोनों मिलके चलाते हैं। ओके, स्टेट, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ओके, नाउ एग्जांपल इसके, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल जो होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, तो इसे गवर्नमेंट भी चलाती है और पब्लिक भी चलाती है। अब कभी कभार आता है हमारा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस। तो पहले तो आप डेफिनेशन लेके आना, और सबसे बड़ी डिफरेंस इसमें ये होता है कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो होती है वो पब्लिक के लिए काम करती है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। ओके, नाउ सो लेट अस सी द fourth type of industry on the basis of manufacturing ownership. Now the fourth type is cooperative sector. So नया सेक्टर आया, नया सेक्टर सुना होगा आपने 9th में, तो जब तक भी आपने पढ़ा होगा ये जॉइंट सेक्टर तक ही पढ़ा होगा मेरे ख्याल से आपने। कोऑपरेटिव सेक्टर नया आया है 10th में, मतलब आपके लिए नया आया है, पहले से ही था वैसे तो। कोऑपरेटिव सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहां उस जो गुड्स है, रॉ मटेरियल, उसके प्रोड्यूसर ही उसको प्रोड्यूस करने वाला भी सेम ही है और उसको सप्लाई करने वाला भी सेम ही है। ओके, जैसे कि मैं अगर चीनी उगा रहा हूँ, चीनी का एग्जांपल यहाँ बहुत मस्त है, बहुत अच्छा एग्जांपल है चीनी शुगर मिल्स यहाँ, एंड और भी हैंडलूम टेक्सटाइल जैसे। अब हम इस कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री इसलिए होती है ना, क्योंकि मान लो आप ऐसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो जो कि बल्कि हो और जो कि ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ना की जा सके, तो ऐसे केस में जो रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर होते हैं वही उसके सप्लायर बन सकते हैं, मतलब वही उस चीज़ को फिनिश गुड में प्रोड्यूस करके मार्केट में बेच सकते हैं। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ cooperative sector. So cooperative sector industries are owned and run by the producer or suppliers of raw material. Workers or both or cooperative sector who pool their resources, they share the profit or loss proportionally. तो कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं वही सप्लायर बन जाते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं रॉ मटेरियल के वही सप्लायर भी बन सकते हैं, और वर्कर्स होते हैं वो भी, और जो शेयर होता है वो इक्वली प्रोपोर्शनल में बढ़ता है सब, फिर सब में। ओके, पर ये जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर वगैरह, इनमें नहीं होता। अब आती है सबसे बढ़िया होता है ना पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर पीपल्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। ओके, सो क्योंकि ये पीपल के बिहाफ में काम करता है, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल के बिहाफ में काम करता है। जॉइंट सेक्टर, अब क्योंकि यहाँ जॉइंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, तो प्राइवेट क्या करेंगे भाई, हमें तो रिश्वत चाहिए, प्राइवेट का तो यही गोल रहता है भाई, हम तो रिश्वत लेंगे, हम रिश्वत से काम करेंगे, रिश्वत के बिना हमारा कुछ चलता नहीं है, गुजारा नहीं होता है, चाय पानी चाहिए होती है हमें। ओके, सो
सबसे बेस्ट होता है यहाँ पब्लिक सेक्टर। ओके, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो यही हमारा आंसर था। तो इसी के साथ जो हमारा आंसर है वो खत्म होता है। सो इफ इसी के साथ जो वीडियो है वो भी खत्म होती है। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट अपडेट्स। Thanks for watching this video. Meet you again in the next video. Bye bye.